साहब और डॉक्टर सीतारमन साहब से अनुरोध करती हूँ कि वे डॉक्टर सुधीर भंडारी जी का गुलदस्ते के साथ स्वागत करें। आग्रह करती हूँ कि डॉक्टर सुधीर भंडारी जी का स्वागत करें। अब समय आ गया है हमारे इस सवाई मानसिंह चिकित्सालय महाविद्यालय के 75 साल के गौरवपूर्ण इतिहास से हम सभी को रूबरू कराने के लिए। May I have the honor to invite the amazing author, the skillful sportsman, the dashing dancer, the caring cardiologist, the person who has spent his life bringing laurels to SMS and for the last 1 year has been raising SMS Medical College to prepare it for the future. Our own dynamic and visionary Principal and Controller SMS Medical College and attached hospital to please deliver the welcome address. आदरणीय व लोकप्रिय जननायक राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, हमारे प्रिय स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री प्रसादी लाल जी मीणा, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग श्री टी रविकांत जी, राजस्थान स्वास्थ्य यूनिवर्सिटी के उप कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, अन्य विशिष्ट जन, देश विदेश से पधारे सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय की गौरवशाली यात्रा के सहभागी, सम्मान्य गुरुजन, प्रिय छात्र व इस परिवार के साथी, आप सभी का मैं इस प्लेटिनम जुबली समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं। 1947 में जब हमारे राष्ट्र ने उन्मुक्त वातावरण में पहली बार सांस ली, ठीक उसी वर्ष इस कॉलेज की नींव रखी गई। उस शुभ क्षण में उपजा हुआ यह पौधा एक विशाल वृक्ष के रूप में विकसित होकर स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व सेवा की सतत धारा प्रभावित कर रहा है और साथ ही इसने हमारे प्रबुद्ध गुरुजनों द्वारा रिसर्च और एकेडमिक्स के नए आयाम स्थापित किए हैं। 2 कमरों व यादगार के हॉस्टल से शुरू होकर यह कॉलेज एवं हॉस्पिटल आज एक अकल्पनीय मुकाम पर जा खड़ा हुआ है। इसमें उन असंख्य रोगियों की कहीं ना कहीं शुभकामनाएं वे आशीर्वाद भी है जो इस चिकित्सालय में लाभान्वित हुए हैं। आज हमारे यहाँ 44 डिपार्टमेंट्स में 700 पोस्ट ग्रेजुएट्स, 93 डीएम व एमसीए स्टूडेंट्स और 250 के करीब अंडर ग्रेजुएट शिक्षारत हैं। इसके अलावा इतने विशाल समुदाय को समुचित सुविधा को प्रदान करते हुए एक अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने मुहिम उठाई है। ऐसे ही राजनीतिक संरक्षण के चलते एसएमएस इस अमृतोत्सव का आयोजन कर पा रहा है। इस ऐतिहासिक क्षण में आज हम गुजरे हुए जमाने की चिकित्सीय व सामाजिक उपलब्धियों पर नजर डालते हुए भविष्य की गहराई में छुपे हुए साइंटिफिक रहस्यों को खोजने के लिए प्रयत्नशील हैं। डॉक्टर जी सेन, डॉक्टर RM कासलीवाल, डॉक्टर LR सरीन साहब, डॉक्टर LM सांगवी, डॉक्टर BN कंसल से शुरू होते हुए डॉक्टर GC शर्मा, डॉक्टर रामेश्वर शर्मा जी के द्वारा आगे बढ़ते हुए डॉक्टर पनगड़िया साहब और डॉक्टर सुधीर भंडारी से जो धरोहर मुझे प्राप्त हुआ है उससे मैं थोड़ा व्याकुल तो हूँ, पर आश्वस्त भी हूँ कि प्रशासन व सरकार के सहयोग एवं सीनियर्स के आशीर्वाद से मैं उस ध्येय को प्राप्त कर पाऊंगा जिसका सपना हमारे राज्य की जनता के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने देखा है। इसी की कड़ी में आज भूत की भविष्य से, हेरिटेज की मॉडर्नाइजेशन से और यहाँ से
दूर गगन की छांव की तस्वीर की एक वानगी देना चाहता हूं। समय की आवश्यकता को समझते हुए पिछले कई वर्षों से और विशेषकर पिछले 4 वर्षों से विकास ने एक अभूतपूर्व करवट ली है। बाहर से आने वाले यहाँ के पूर्व छात्र आईपीडी और कार्डियोलॉजी टावर, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, ट्रॉमा सेंटर, सुपर स्पेशलिटी विंग, जनाना में महिला चिकित्सालय में विभिन्न डेवलपमेंट वर्क्स, जेके लॉन की सुविधाओं का निरंतर विकास देखकर विस्मित हो जाते हैं। कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी इत्यादि जैसे स्थापित विभागों के साथ नए डिपार्टमेंट जैसे पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी, हैंड सर्जरी, ट्रॉपिकल मेडिसिन, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी आदि भी आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर विभिन्न नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्निकल कोर्सेज भी संचालित किए जाते हैं जो स्वस्थ राज्य की परिकल्पना को धरातल पर उतारने में सहायक है। कोरोना महामारी को सफलतापूर्वक मात देने के बाद कहना ना होगा कि स्वस्थ राजस्थान की इस धारा में सर्वाधिक सहयोग हमारी सरकार की जन कल्याण योजनाओं का रहा है, जिसमें पूरे देश के लिए अनुकरणीय चिरंजीवी योजना एवं निरोगी राजस्थान योजना प्रमुख पड़ाव है। यहाँ के छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए इस महाविद्यालय के शिल्पकारों ने एक ऐसी परंपरा चलाई जिससे एक के बाद एक नई सुविधाएं जुड़ती गई। फिर चाहे वो विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर रॉबर्ट हैरिक लाइब्रेरी हो, चाहे यहाँ का स्वच्छ हवा व स्वच्छंद वातावरण का कॉलेज ग्राउंड हो, या फिर यहाँ की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों का साक्षी सुश्रुत सभागार हो। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर्स, जिसका एक मुख्य ग्रुप राजमाई यूएसए से यहाँ उपस्थित है, एक निस्वार्थ भाव से करीब 7.5 करोड़ मूल्य के विकास कार्य करवा रहे हैं, जो केवल छात्रों के तनाव और छात्रों के स्वास्थ्य और तनाव मुक्त वातावरण देने के लिए है। इसके अलावा हमारे एलुमनाई की प्रबल इच्छा शक्ति के चलते 4 फॉरेन यूनिवर्सिटीज ने हमारे छात्रों व रोगियों के हित के लिए एक्सचेंज कार्यक्रम की स्वीकृति भी दी है, जिससे यहाँ की फैकल्टी एवं छात्रों के ज्ञान वर्धन में हमें सहायता मिलेगी। ये है एमआरयू यूनिवर्सिटी एटलांटा, गाइल्स किंग्स एंड सेंट थॉमस स्कूल ऑफ मेडिकल एजुकेशन लंदन, विप्स क्रॉस कॉलेज लंदन एवं माउंट सिनाई स्कूल ऑफ मेडिसिन न्यूयॉर्क, जिसके डायरेक्टर डॉक्टर समीर शर्मा साहब आज हमारे बीच में हैं। थैंक यू। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एसएमएस महाविद्यालय हमारे देश में तो सर्वोच्च स्थान रखता ही है, परंतु समूचे विश्व में भी इसकी एक अलग पहचान है। अपनी वाणी को इन शब्दों के साथ विराम देना चाहूंगा कि इसी एसएमएस की यात्रा से जुड़े कुछ बुझे अनबुझे, कुछ खट्टे मीठे एवं भावुक पलों को हमने एक स्मारिका में पिरोया है और इन्हीं भावनाओं को मैंने अपनी पुस्तक वेल प्लेड में भी शामिल किया है, जिसको मैं इच्छुक पाठकों को समर्पित करता हूं। मैं हमारे एसएमएस परिवार की ओर से हमारे मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकाला और हमारे विशिष्ट एलुमनाई को सम्मानित करने के लिए हमारे घर में पधारे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज एसएमएस के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे बीच वह शख्सियत उपस्थित है जिनके कार्यकाल में एसएमएस मेडिकल कॉलेज ने उड़ान भरते हुए नई ऊंचाइयों को छुआ। इस ऊंची उड़ान के पायलट हमारे पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी, जो वर्तमान में राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के कुलपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। सर, आपसे अनुरोध करती हूं कि आप अपने उद्बोधन से इस कार्यक्रम को गरिमा एवं सम्मान प्रदान करें। सवाई मानसिंह कॉलेज में 75 वर्ष होने पर आयोजित प्लैटिनम जुबली समारोह में पधारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अशोक गहलोत साहब, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे स्वास्थ्य मंत्री जी श्री प्रसादी लाल जी मीणा, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजीव अगरटा जी, सदन में विराजमान चिकित्सा जगत के सभी प्रेरणा स्रोत, वरिष्ठ स्तंभ एवं हस्ताक्षर सभी अधिकारी, छात्रगण एवं आगंतुक महानुभावों का मैं अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। सवाई मानसिंह चिकित्सालय 1936 में प्रारंभ हुआ, वह महाविद्यालय 1947 में प्रारंभ हुआ। यह मेडिकल कॉलेज देश में कार्यरत अग्रणी 7 मेडिकल कॉलेजों में है, जिनके 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पिछले 5 वर्षों में
आपने स्वास्थ्य विभाग को जो चाहा वो दिलवाया, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। नए शोध, नई उपचार की प्रणाली की यह चिकित्सा महाविद्यालय देश के अग्रणीय टर्शरी केयर मेडिकल कॉलेज में गिना जाता है, उसके लिए हम सभी गौरवान्वित हैं। एसएमएस के साथ 13 अस्पताल संलग्न हैं, जिसमें लगभग 60 to 70 लाख ओपीडी होता है और प्रतिवर्ष करीब 5 से 6 लाख आईपीडी पेशेंट्स एडमिट होते हैं। ये किसी भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का सबसे एनलाइटनिंग फिगर हो सकता है। आज ये महाविद्यालय देश का ही नहीं अपितु एशिया के सबसे बड़े चिकित्सा महाविद्यालय व चिकित्सालय के रूप में विख्यात है। देश में ये 5000 से ज्यादा बिस्तरों वाला सबसे बड़ा चिकित्सा महाविद्यालय है। देश के अग्रणीय चिकित्सा महाविद्यालय सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज की 75 वर्ष की जर्नी अत्यंत सराहनीय, अनुकरणीय और अतुल्य रही है। इस दौरान सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज का सर्वांगीण विकास हुआ है। पिछले 75 वर्षों का सबसे बड़ा अचीवमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ओपनिंग ऑफ न्यूअर डिपार्टमेंट्स, एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यूजी, पीजी एंड सुपर स्पेशलिटी सीट्स, development of cutting edge technology which has taken place in SMS Medical College and Hospital. आज का SMS में अधिकतम पीजी और सुपर स्पेशलिटी सीट्स ने यह मेडिकल कॉलेज देश का एक प्रायोरिटी इंस्टीट्यूट जाना जाता है। All toppers in the NEET entrance opt for SMS, which is a matter of great pride for us. यहाँ के एलुमिनाई नेशनली और इंटरनेशनली ख्याति प्राप्त मेडिकल प्रोफेशनल्स के रूप में समाज का गौरव बढ़ा रहे हैं। काफी ख्याति प्राप्त लोग हमारे सामने आज विराजमान है। एसएमएस एक अनूठा उदाहरण है जहां बेसिक हेल्थ केयर से लेके कटिंग एज मोस्ट एडवांस टर्शरी केयर ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। ये सारा माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना के आधार पे पॉसिबल हुआ है। जब कभी किसी डिपार्टमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है तब वो डिपार्टमेंट लीप्स एंड बाउंड की तरह ग्रो करता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस संदर्भ में उन्होंने कुछ एसएमएस को इंस्टीट्यूट सौगात दी है, जो डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट में टर्न होकर अपनी इमेज और अपनी प्रोफेशनल एक्सीलेंस को डेवलप करेंगे। एसएमएस हैज बीन बेस्टोड विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मिक साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ। These are the all newer institute which has been bestowed to the SMS family. 75 साल पहले हमारी जर्नी बेसिक डिपार्टमेंट से शुरू हुई थी। आज हमारे यहाँ पे 44 डिपार्टमेंट्स हैं। सारी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स हमारे यहाँ हैं। कुछ नए डिपार्टमेंट जो पिछले कुछ समय से शुरू हुए हैं, लाइक पैलिएटिव मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, जीरियाट्रिक मेडिसिन, ट्रॉपिकल मेडिसिन, स्पोर्ट्स मेडिसिन, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी, पेनक्रेटो-हेपेटोबिलियरी सर्जरी, pediatric nephrology, surgical gastroenterology, etc. and many more. We are going to start many more newer departments, and for that we thank government for permitting us. विभाग विश्व मानचित्र पर SMS मेडिकल कॉलेज को प्रतिष्ठित कर रहे हैं और यहाँ का रिसर्च और प्रोफेशनल एक्सीलेंस वेल रिकॉग्नाइज्ड है। SMS मेडिकल कॉलेज विश्व भर में प्रथम स्थान संस्थान बना। इसमें माननीय मुख्यमंत्री का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योगदान रहा। उन्होंने कोविड प्रबंधन को पर्सनली मॉनिटर किया। 400 से ज्यादा वर्चुअल मीटिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर द्वारा कोविड मैनेजमेंट के लिए ली गई और हमें अनलिमिटेड सपोर्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इक्विपमेंट एंड मेडिसिन के रूप में दिया गया, जिसके कारण राजस्थान कोविड-19 में एक रोल मॉडल स्टेट के रूप में पॉपुलर हुआ। यहाँ की मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी और complication management like black fungus and mucormycosis was rated to be the best in the country and recognized internationally. SMS वो इंस्टीट्यूट था जहाँ पे सबसे पहले इटालियन पेशेंट्स में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज किया गया था as a bridge between point of no treatment and the specific treatment available, and we had the sense and pride of using all the latest modes of investigation and treatment. आपने हमें संसाधन उपलब्ध कराए। हमने शोध व मेडिकल शिक्षा के उच्च स्तर को छूकर आम जन को लाभार्थी बनाया। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय, सभी का आभार व हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि इस संस्थान के चौमुखी विकास में आपका कुशल नेतृत्व, मार्गदर्शन हमेशा हमारा प्रेरणा का स्रोत रहा है। हम सब मिलकर निरोगी राजस्थान का धैर्य प्राप्त करने हेतु सभी सुविधा सरकार द्वारा निःशुल्क दी जा रही है। ये आपको और आपकी दूरदृष्टि का परिणाम है।
देश भर में अद्वितीय 1200 बेडेड 24 स्टोरी आईपीडी टावर की आपने नींव रखी, जिसमें हेलीपैड और एयर एम्बुलेंस की सुविधा है। अगले 30 महीनों में ये आईपीडी टावर कंप्लीट हो जाएगा और ये हमारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम और मेडिकल टूरिज्म का एक लैंडमार्क होगा। आईपीडी टावर की सैंक्शनिंग के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम और मेडिकल टूरिज्म का हब बनने में यह हमें मदद मिलेगी। आदरणीय चिकित्सा मंत्री महोदय इस परिवार के मुखिया हैं, उनके आशीर्वाद से एसएमएस भी शांति एवं विशाल कुटुंब की तरह है तथा सबका ध्येय एक है, इदम शरीरम परमार्थ साधनम। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विपदा में इस पंचभूतों से बने शरीर का एक ही आदर्श है, परोपकार। यह वही संस्था है जो कि निराश्रितों के लिए प्रेरणा स्रोत है, कभी रोगियों के लिए चिकित्सा और कभी रोगों के लिए कवच है, और वो आपने वेलफेयर स्कीम्स लाइक चिरंजीवी और आरजीएस के द्वारा चरितार्थ कर दिया है। इस संस्थान की उपलब्धियों में यहाँ के प्रत्येक सदस्य का सहयोग है। Each and every faculty, each and every paramedical staff, each and every employee had contributed to the glorious journey of SMS in last 75 years. SMS has grown in all the three directions. Academics has gone to the top. Research institute, which started with the basic labs, now we have the multidisciplinary lab, the genetic lab, the stem cell lab, the advanced hematology lab, and we started with the basic treatment. Now we have the cutting edge technology to the level of heart, liver and kidney transplant and many more to come in due course of time. So आप सब लोगों का यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का इतना समय देने के लिए धन्यवाद। वेलकम वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एसएमएस के 75 वर्षों की इस यात्रा में उतार भी थे, चढ़ाव भी थे, घुमाव भी थे और पड़ाव भी थे। आइए इस यात्रा का अनुभव करें एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए, जिसका शीर्षक है एसएमएस शिक्षा की सतत धारा। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए कुल 9 इतिहासकारों और 14 एलुमनाई का साक्षात्कार किया गया और इस डॉक्यूमेंट्री के लिए हमारे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर शशांक शर्मा का विशेष योगदान रहा। प्रस्तुत है 14 एलुमनाई के साक्षात्कार के बाद बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री एसएमएस शिक्षा की सतत धारा। सवाई मानसिंह महाविद्यालय के प्लेटिनम जुबली ईयर में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा ओकेजन है, इसमें आप अपने सीनियर्स, जूनियर्स, टीचर्स और साथियों के साथ मिलकर एक अच्छा अनुभव प्राप्त करेंगे। 1922 में महाराजा सवाई मानसिंह का राज्याभिषेक हुआ। 1943 में महाराजा सवाई मानसिंह ने मिर्जा इस्माइल को जयपुर का दीवान बनाया। मिर्जा इस्माइल के प्रयासों से 13 मार्च 1946 को मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू हुआ, जिसका शिलान्यास लॉर्ड वेवन ने किया। 15 अगस्त 1947 को लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल को टीचिंग हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया और इस तरह हमें मिला प्रदेश का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज, एसएमएस मेडिकल कॉलेज। इसके प्रिंसिपल की जिम्मेदारी सौंपी गई लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल के पहले सर्जन डॉक्टर जी.एन. सेन को। आज का यादगार भवन और उस वक्त की किंग एडवर्ड मेमोरियल बिल्डिंग एसएमएस मेडिकल कॉलेज का बॉयज हॉस्टल था। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे हमारा एसएमएस मेडिकल कॉलेज भी मजबूत और बेहतर होता गया। चिकित्सा के क्षेत्र में हुए नवाचारों को एसएमएस मेडिकल कॉलेज निरंतर अपनाता रहा और विभाग बढ़ते रहे। 2018 के बाद से एसएमएस मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ। इस दौरान कई और नए विभाग खोले गए।
आईपीडी टावर एसएमएस का बन जाएगा। ये देश का सबसे बड़ा 24 मंजिला टावर होगा। इसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, डॉक्टर्स लॉन्च होगा और जितने भी फैकल्टी एसएमएस में कार्य कर रही है उनके लिए इट विल बी सेंस ऑफ प्राइड एंड ऑनर होगा। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के पहले बैच में जहां 60 स्टूडेंट थे, वहीं अब ये संख्या बढ़कर 250 हो चुकी है। 2000 डॉक्टर हर साल एमडी और एमएस कर रहे हैं। 5 डॉक्टर और दर्जन भर नर्सिंग स्टाफ के साथ शुरू होने वाला छोटा सा एसएमएस मेडिकल कॉलेज का परिवार आज 1300 डॉक्टर्स, 4000 नर्सिंग कर्मियों और 1200 हेल्थ केयर वर्कर्स का कुनबा बन चुका है। यहाँ वर्तमान में हर साल 60 लाख मरीज ओपीडी में, 4 लाख इंडोर में और 2.5 लाख लोग सर्जरी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। आज एसएमएस में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना RGHS और मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना जैसी कई योजनाएं हैं जिनका लाभ न केवल राजस्थान के बल्कि अन्य राज्यों के मरीज भी ले रहे हैं। इसके साथ साथ आज एसएमएस में कई एडवांस हेल्थ फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज को 75 वर्ष पूरे हुए और सफलतापूर्वक एसएमएस मेडिकल कॉलेज का नाम पूरे देश में और उसकी और उन्नति और तरक्की हो, अच्छा उसका जिस तरह का काम रहा है वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। मैं इस अवसर पर 75 साल पूरे होने पर मैं उनको सबको बधाई देता हूँ। एसएमएस है मेरी जान, ये है एसएमएस मेरी जान, एसएमएस मेरी जान, ये एसएमएस मेरी जान, ये है एसएमएस मेरी जान, ये एसएमएस मेरी जान, एसएमएस मेरी जान, ये है एसएमएस मेरी जान, एसएमएस है मेरी जान। यह थी हमारे गौरवपूर्ण इतिहास की एक झलक। इदम शरीरम परमार्थ साधनम के लक्ष्य को संकल्पित समर्पित हमारा सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय। और आज दर्शकों से खचाखच भरा ये ऑडिटोरियम, लोगों को खड़े होना पड़ रहा है, बैठने की जगह नहीं मिल रही है। यह देख देख कर हम रोमांचित हैं, पुलकित हैं, अनुग्रहित हैं। हम कहीं भी चले जाएं, ना इस माटी की गंध छूटती है, ना इस माटी का प्यार छूटता है और ना ही इस माटी का अनुराग छूटता है। इसी भावना को अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ राजस्थान मेडिकल एल्यूमिनाई एसोसिएशन राजमाए के प्रतिनिधि डॉक्टर रोहित डांडिया जी को कि वे मंच पर पधारे और 2 शब्द कहें। Honorable Chief Minister Ashok Ji Gehlot, Honorable Health Minister Parsari Lal Ji Meena, Vice Chancellor Dr. Sri Bhandari, and of course our Principal Dr. Rajiv Baganta. मैं आगे जाने से पहले चीफ मिनिस्टर साहब आपसे एक चुगली करना चाहता हूँ कि आने के पहले तो सारी प्रोसीडिंग्स इंग्लिश में हो रही थी और आपके आने के बाद तो हिंदी ही नहीं बल्कि लगता है मुझे लोग संस्कृत में बोल रहे हैं। तो मैं भी खुशी से बैठा था कि मैं इंग्लिश में बोलूंगा, पर देखिए कोशिश करते हैं। आज मैं राजमाई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप लोग सब जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, राजमाई इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान who work and practice in North America. I bring you their best wishes and their fondest wishes. जब राजबाई को कुछ महीनों पहले पता लगा कि ये इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, बगरट्टा साहब ने बताया, तो हम लोग भी बड़े एक्साइटेड हुए। हमने मीटिंग करना चालू किया। डॉक्टर समीर शर्मा भी मीटिंग में आया करते थे और एक दिन में हमने कहा हमको कुछ तो करना ही है। एक दिन में हमने 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। लोग इतने एक्साइटेड थे
कि हम फिर एकदम हमें ये कलेक्शन बंद करना पड़ा। तो ये मैं आपके सामने ये लेके आया हूँ। राजमाई is a philanthropic organization, a scientific organization and a cultural organization. हमने पहले अभी लाइब्रेरी को भी सपोर्ट किया है। कोविड के टाइम में हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिए हैं और अभी इस टाइम पे हमने चालू किया है ई स्टूडियो, जो डॉक्टर शशांक शर्मा ने बहुत जल्दी ही और बड़ी अच्छी तरह से बनाया है। ये एक ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स हैं जो मेरे ख्याल से अपने इंडिया में इतने ज़्यादा नहीं है। आई थिंक ये टीचिंग को बहुत बढ़ाएगा, बहुत अच्छा बनाएगा और सबको ही उससे फ़ायदा होगा। इन एडिशन टू दैट हम लोग कैफेटेरिया को इम्प्रूव करेंगे। SMS हॉस्पिटल में शायद अगर मौका पड़ा तो हम एक रेजिडेंट्स के लिए भी कैफेटेरिया बनाएंगे और बाकी जहां भी कंप्यूटर्स की जरूरत होगी वहां कंप्यूटर लगाएंगे। मेरे दोस्त और राजमाई के मेंबर डॉक्टर राजवंश जो यहाँ बैठे हैं, ये अपने पर्सनल फंड से SMS मेडिकल कॉलेज को 4 करोड़ की गिफ्ट देंगे। इसमें रीडिंग रूम, कटिंग एज रीडिंग रूम बनेगा। मेरे फादर जो इस कॉलेज से 1949 से एसोसिएटेड है, वो अब वीक है, वो आ नहीं पाए, उनके नाम पे मैं एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा। इस तरह से हम दोनों दोस्त, राज का रीडिंग रूम एक माइंड देगा, मेरा जिम एक बॉडी देगा और आपको डॉक्टर्स मिलेंगे विद गुड माइंड एंड बॉडी। ये जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें मुझे 2 लोगों को बहुत ज्यादा थैंक देना है, उनके बिना ये काम शुरू नहीं हो सकता था। वो है एक SS अग्रवाल, मैंने उनको देखा था SS, और एक है डॉक्टर प्रहलाद राय गुप्ता, पल्मोनोलॉजिस्ट। प्रहलाद, थैंक यू फॉर ऑल दैट यू आर डूइंग फॉर अस। ज्यादा तो टाइम नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स देते रहें, हम जल्दी से सुंदरता से इनको पूरा करते रहेंगे। जितने आप प्रोजेक्ट देंगे हम उतने करेंगे, उससे हम लोग भी जो अपना SMS कॉलेज को डेट है, जो ऋण है, वो चुका पाएंगे। शायद पूरा तो हम नहीं चुका पाएंगे, आप जीते रहिए, हम करते रहेंगे। इस कोऑपरेशन से शायद एक नया सिस्टम शुरू होए कि एल्यूमिनस और मेडिकल कॉलेज एक नए प्रोजेक्ट करता है जिससे सब लोगों को फायदा होगा, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेशेंट्स, रेजिडेंट्स और कम्युनिटी को भी होगा। तो ये अगर आप देते हैं हम जरूर करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं है, हम ये आई होप कि हम एक ये ट्रेडिशन चालू कर दें, जैसे पूरी दुनिया में टॉप यूनिवर्सिटीज में एक ट्रेडिशन है कि पेशेंट सारे स्टूडेंट्स पैसे देते हैं। हार्वर्ड कॉलेज का $50 बिलियन का डोनेशन मिला है। 1 बिलियन 8,000 करोड़ होता है, तो 50 बिलियन का तो मैं हिसाब कर ही नहीं सकता। सो थैंक यू वेरी मच, आई एम ऑनर्ड टू बी हियर एंड आई होप वी कैन डू बिग थिंग्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। हर गांव के खेत खलिहान तक और हर एक आम आदमी तक चिकित्सा सेवा को पहुंचाने के लिए संकल्पित हमारे आज के विशिष्ट अतिथि, हमारे राज्य के चिकित्सा मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा जी आज हमारे बीच मौजूद है। सर, आपसे गुजारिश है कि अपनी शुभकामनाओं से इस प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन में हमारा उत्साहवर्धन करें। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे मेडिकल कॉलेज के SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल राजीव अग्रवाल जी और हमारे हेल्थ यूनिवर्सिटी के PC डॉक्टर भंडारी जी, हमारे राजीव अरोड़ा जी, विधायक भाई रफीक भाई और जयपुर की महापौर सुरेश जी और सभी हमारे पधारे हुए देश विदेश से सभी हमारे सम्मानित अतिथि जो इस मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं। आप में कितना लगाव है, देश विदेश से भी आपने आकर 75 साल जो मना रहे इसका जुबली प्लेटिनम, उसमें आपने भाग लिया। हमें बहुत गर्व की बात है कि आपने अपना लगाव इससे बराबर रखा।
अभी डांडिया जी कह रहे थे, निश्चित रूप से आपका योगदान इस कॉलेज के लिए, कितने डॉक्टर बनाए, कितने लोगों का लगाव है। देश में मेरे ख्याल से प्रदेश में ये पहला मेडिकल कॉलेज था, 1949 में शुरू हुआ है और ये बहुत ही अपनी अच्छी मेडिकल कॉलेजों में तो इसकी जितनी प्रशंसा की जाए मेरे ख्याल से वो कम है। मेरे से ज़्यादा आप सब जानते हैं, जो इनके सहयात्री रहे हैं आप, तो निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व की बात है। 75 साल कुशलतापूर्वक पूरे हुए, कितनी उपलब्धियां रही ये सब जानते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी पहले 1-2 मेडिकल कॉलेज, 5-6 मेडिकल कॉलेज थे, और आप देखिए हमारे मुख्यमंत्री जादूगर जी का कमाल, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में मेडिकल कॉलेज। और ये 2024-25 में सारे मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे। बिल्डिंग वगैरह का पैसा, अभी 3 जिलों में हमारे मेडिकल कॉलेज नहीं थे, तो मुख्यमंत्री ने इसी बजट में जालौर, राजसमंद और प्रतापगढ़ तीनों में मेडिकल कॉलेज के 1000 करोड़ का प्रावधान बजट में किया। कितनी बड़ी बात है, क्या भावना है। अभी हमारा एसएमएस मेडिकल कॉलेज एक आदर्श कॉलेज रहा, इसलिए हम चाहते हैं। अभी हम सिरोही गए थे, वहां पर हमने जब छात्रों से पूछा, 100 का बैच आया, पहला बैच था, हमने कहा आपको कैसा महसूस हो रहा है। अशोक गहलोत जी अगर ये कॉलेज मेडिकल कॉलेज नहीं बनाते सिरोही का, पता नहीं हम चेन्नई जाते, बेंगलोर जाते, कहाँ जाते। हम राजस्थान के छात्र राजस्थान में किस तरह हम अच्छा यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, किस तरह अच्छी व्यवस्था है, कितना हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। जब सारे मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे, निश्चित रूप से राजस्थान के लिए गर्व की बात है, और आप सबके लिए भी गर्व की बात है कि आपके प्रदेश में आपके सब निश्चित रूप से आज मेडिकल में जितना काम इस 4 साल में हुआ, मुझे तो लगता नहीं देश के किसी प्रदेश में इतना अच्छा काम। 25 लाख तक का मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में इलाज फ्री, जरूरत नहीं कितना ही बड़ा इलाज हो। और अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी छूट दे दिया कि राजस्थान का अगर बाहर भी इलाज हो, तो दिल्ली, बॉम्बे कहीं भी कराना हो, उसके लिए भी आपने परमिशन दे दी। कितनी बड़ी बात है राजस्थान के लोगों के लिए, हम सबको गर्व करना चाहिए। ऐसा किसी भी प्रदेश में मेरे ख्याल से हमारा जो मॉडल है स्टेट, मॉडल स्टेट जो राजस्थान है, वो अमेरिका में मेरे ख्याल से वहाँ भी योजना शुरू की थी, वहाँ भी फेल हो गई फ्री वाली, और हमारे यहाँ फेल नहीं होगी। जिस तरह इसकी रचना की गई, जिस तरह इसकी नींव रखी गई है, ये नींव कभी भी हिलेगी नहीं। आने वाली पीढ़ी इनको याद करेगी, हमारे मुख्यमंत्री जी को याद करेगी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री ऐसा हुआ जिसने सब लोगों के फ्री। हम जानते हैं किस तरह का लोगों के पास दवाई, डॉक्टर दवाई लिखते हैं, दवाई खरीदने को पैसे नहीं होते। जांच की बात तो दूर, जांच भी फ्री, दवाई भी फ्री, पूरा इलाज भी फ्री। ये राजस्थान में ही है, पूरे देश में कहीं भी नहीं है। अभी हमको गर्व करना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री जी पर, प्रदेश की जनता के लिए इतना बड़ा तोहफा आपने दिया। आप सब लोग देश में विदेश में किस तरह, हमारे तो यहाँ बहुत अभी ये देखिए बहुत गरीबी है, आदमी दवाई नहीं खरीद सकता, जांच सोनोग्राफी नहीं करा सकता, एक्सरे नहीं करा सकता, ये जांच नहीं करा सकता, ऐसे लोग अभी बहुत है वहाँ। उन सबको कैसी राहत दी है, इसलिए आप सब लोग पधारे। राज्य सरकार की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपने आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप निश्चित रूप से एसएमएस मेडिकल कॉलेज के लिए अभी कुछ दिया, वैसे हमेशा देते रहेंगे। जिनके पास होता है वही देते हैं भाई, जिनके पास होता है मेडिकल कॉलेज जुड़ाव है, आपका जुड़ाव बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः स्वागत, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय। सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर, जिसकी आज प्लेटिनम जुबली मनाई जा रही है, 75 वर्षों का सुनहरा सफर तय किया है इस एसएमएस मेडिकल कॉलेज ने। इन 75 वर्षों में इस महाविद्यालय ने न केवल अनेक व्याधियों के उपचार के लिए नवाचार किए, अपितु उपचार के लिए विश्व स्तरीय रिकॉर्ड भी बनाए। हजारों विशेषज्ञ चिकित्सक तैयार किए हैं, जो देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ दुनिया के विभिन्न देशों में अपनी चिकित्सकीय प्रतिभा की खुशबू फैला रहे हैं, अपने ज्ञान का लोहा मनवा रहे हैं। अनेक के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है।
हम आज उन सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें इस ऐतिहासिक महाविद्यालय के प्रांगण में। इस शुभ अवसर पर इस ऐतिहासिक पल को साकार करने के लिए जो लंबे समय तक आपके जहन में स्थायी रहे, इसके लिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज के 75 वर्षों के सुनहरे एवं यादगार सफर की एक प्लेटिनम जयंती स्मारिका का प्रकाशन किया गया है। प्रदेश के मुखिया और हमारे संरक्षक माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत जी एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा जी से विनम्र अनुरोध स्मारिका के विमोचन के लिए। सर आगे मत आना, थोड़ा ना इधर से लेना प्लीज। इसमें 75 वर्षों की यादें संजोई गई है इस स्मारिका में। और इसके पश्चात इन 75 वर्षों की यात्रा को यादगार बनाने के लिए भारतीय डाकघर विभाग द्वारा एक विशेष डाक टिकट और स्पेशल कवर भी जारी किया गया है। इस खास मौके पर एसएमएस एंथम भी तैयार किया गया है। माननीय से अनुरोध, कृपया एंथम का लोकार्पण करें। और इसके साथ ही इस 75 वर्षों के प्लेटिनम जुबली जो हुई है उसकी यात्रा को यादगार बनाने के लिए भारतीय डाकघर विभाग द्वारा भी एक विशेष डाक टिकट और स्पेशल कवर जारी किया गया है, जिसके आवरण पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज का मुख्य भवन एवं इसके सहयोग से चल रहे अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान एंड एम्बुलेंस सेवाएं दर्शाई गई। अरे सर क्या समझो कोई बात यार, बैठ जाओ नीचे। साथ ही इसमें जयपुर की शान यार। विश्व प्रसिद्ध हवा महल को भी प्रदर्शित किया गया है। ऑनरेबल गेस्ट से अनुरोध डाक टिकट का विमोचन के लिए। इतिहासकार इतिहास लिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्तित्व होते हैं जो अपने जीवन में अपने कृतित्व, अपनी मेहनत, अपने कौशल, अपने रिसर्च, अपनी विद्वत्ता और अपने सेवा कार्य और अनुकरणीय व्यवहार से खुद इतिहास बनाते हैं। ऐसे ही हमारे सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर के पास आउट एलुमनी, जिन्होंने देश और दुनिया में जयपुर राजस्थान का नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित किया है। विश्व आकाश में फैलाई है खुशबू और अनेक असाध्य रोगों को से प्रभावित पीड़ितों को नया जीवन दिया है, नई जिंदगी दी है। मैं इस अवसर पर सम्मानित होने वाले व्यक्तित्वों के गुरु साहिबान जिन्होंने इन्हें शिक्षित किया और उनकी स्मृति और सम्मान में दो पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा कि एक बुत तुमने तराशा, हो गई सबको खबर, शहर के पत्थर सभी अपना पता देने लगे। और सम्मान समारोह। राजस्थान की चिकित्सा सेवा का चेहरा, यह सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय हमारा आज 75 वर्षों की अपनी यात्रा के बाद जिस शिखर पर खड़ा है, उसमें बहुत लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और उन शख्सियतों में से कुछ आज हमारे बीच मौजूद हैं, उनका सम्मान हम अभी कुछ ही देर में प्रारंभ करेंगे। इससे पहले आज के समारोह में अब समय है प्रदेश के मुखिया को सुनने का। गांधी जी के जीवन मूल्य, जिनके जीवन की धरोहर है, जो अनेक बार दोहरा चुके हैं कि सेवा ही इनका धर्म है, सेवा ही इनका कर्म है। इसी के साथ राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोविड के दौरान भी आपके जो रब्बीवाड़ा मॉडल विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। माननीय अशोक गहलोत साहब।
हमारे डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, बगरेटा जी, टी रविकांत जी और हमारे मंत्री प्रसाद मीणा जी, एच.एम. शर्मा साहब, अशोक गुप्ता जी, रोहित डांडिया जी, हमारे विधायक रफी खान साहब, मेयर साहिबा मुनीष गुजर जी, पूर्व सांसद व हमारे साथी डॉक्टर करण सिंह यादव जी और तमाम सम्मानित होने वाले डॉक्टर्सगण और जो भी हमारे देश विदेश से आए हुए हैं, अतिथिगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, एसएमएस मेडिकल कॉलेज की प्लेटिनम जयंती के अवसर पर मुझे आप सबको यहाँ जिस रूप में बैठे हुए हैं और जो माहौल है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और जो अभी कहा गया कि एसएमएस हमारी शान, उसके अनुरूप ही आप लोग बैठे हुए हैं। होना इनसे निकलना बड़ी बात। एक संस्था से आप जुड़े हुए हैं और वो संस्था जो इतिहास बना चुकी है, आज़ादी के लगभग पहले से ही वरना मुझे बताया गया कि डिस्पेंसरी के रूप में ये 1845 में शुरू हुई थी यहाँ पर और उसके बाद में यह 47 के अंदर मेडिकल कॉलेज बना। तो 75 वर्ष का सफर तय करते करते हम सब यहाँ पहुंचे हैं और 75 वर्ष के बाद में जो स्वरूप उभर के आया है, मत उस बात का है। 75 वर्ष के बाद में अगर मान लो एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में नहीं उभरता तो आपको अच्छा नहीं लगता। जो पहले बैच के लोग आए होंगे 47 के बैच के, उससे लगा के हर बैच के लोगों को गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि एसएमएस ने काम ही ऐसा ही किया है। कोविड के अंदर एक नई पहचान बनी है एसएमएस की, आरएनएस की, देश के अंदर। ये आपके हम सब के लिए फख्र की बात है और उसके लिए मैं तमाम एसएमएस परिवार के आप सभी सदस्यों को जो अभी या पहुंचे हैं या नहीं पहुंच पाए सबको बधाई देना चाहता हूँ। शानदार काम किया, शानदार काम किया। तो पहली वेव जो आई थी तो वो डरावनी थी, पता नहीं मेरे खुद का क्या होगा। डॉक्टर, नर्सेज जो भी थे, भारत सरकार ने कहा कि हम मेडिकल फैसिलिटी को 50 लाख रुपए देंगे अगर कोई कोविड के अंदर काम करते हुए चला गया तो। हमने कहा क्योंकि जो कर्मचारी काम करेगा चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी के अलावा भी है तो राजस्थान सरकार 50 लाख देगी हर कर्मचारी को, ये हमने घोषणा करी। पर जो माहौल बनाया हम लोगों ने यहाँ पर, कोई राजनीति नहीं की गई। हमने पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया, उनको भी इन्वॉल्व किया, धर्म गुरुओं को इन्वॉल्व किया, एक्टिविस्ट को, एनजीओ को इन्वॉल्व किया और ऐसा माहौल बना दिया। मैंने कहा राजस्थान सतर्क है और कोई भूखा नहीं सोए। मुझे कहते हुए गर्व है कि एक तरफ तो आप लोगों ने पहली वेव में जो चिंता थी अपने खुद की जान की, उसमें बाजी लगा करके आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 2-3 डॉक्टर साथी भी चले गए हमारे, उस बात का दुख आज भी हमें है। और समाज भी आगे आया क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, सब लोग बंद हो गए घरों के अंदर। उस माहौल के अंदर जो एक दूसरे की इमदाद करी, खाना पहुंचाया घरों में या खाना डिस्ट्रीब्यूट किया, पका हुआ या कच्ची सामग्री, वो भी तारीफ काबिल है कि लोगों ने सबने मिलकर उसका मुकाबला किया। दूसरी वेव आई, वो खतरनाक थी पर भय चला गया। उस रूप में काम हुआ देश के अंदर, काफी कैजुअलिटीज में काफी लोग चले गए। बस इस प्रकार में डॉक्टर भंडारी ने और ये टीम ने सबको साथ देके, सबके नाम तो मैं जान नहीं सकता, अभी दे भी नहीं सकता, पर सब लोग जुड़ते गए। करीब 500 और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने करी, 250-300 तो खाली कोविड के लिए थी। गांव तक हम जुड़े हुए हैं आईटी के माध्यम से, उसका हमें लाभ मिला। सबको हमने
हर चीज को गांव तक को इन्वॉल्व किया, उनको एजुकेट करना हो, उनको इन्फॉर्मेशन देनी हो, चाहे भारत सरकार की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, जो एसओपी जारी होती थी उसकी खबर ढंग से पहुंचाते थे। तो मैनेजमेंट इतना अच्छा हुआ कि देश में नहीं, बिलोड़ा मॉडल जो बना उस वक्त में, पहला जब केस हुआ वहां पे जिस रूप में, और जो तैयारी वहां की गई रक्षा से, जो वहां का प्रशासन, यहाँ के डॉक्टर की सलाह, इस प्रकार का मॉडल बन गया कि पूरा WHO ने तारीफ करी कि भीलवाड़ा मॉडल अपना मॉडल है। और उसी रूप में भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया में लखनऊ में वो लागू हुआ। सुनते थे उस वक्त में इटली में कई जगह बुजुर्गों की परवाह नहीं कर रहे हैं, खाली यंग पीढ़ी को देख रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग तो जाना ही है। खतरनाक माहौल था पूरे विश्व के अंदर, मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। हमारे यहाँ ये बुजुर्गों की भी केयर की गई और युवाओं की भी केयर की गई। हमारे अपने अलग संस्कार, हमारे यहाँ तो बूढ़े माँ बाप है, डॉक्टर कहता था बचेंगे नहीं, तब भी परिवार के लोग अपना मकान बेच देते हैं, गहने बेच देते हैं, लाख रुपया 2 लाख रुपया खर्च करेंगे, वे माँ बाप बचने चाहिए। वो संस्कार हमारे देश के अंदर है, प्रदेश के अंदर। इस रूप में जो भावना है उसी के अनुकूल हम लोगों ने निभाया और काम किया। SMS आज एम्स की बराबरी के पैसे लाने लगते हैं, प्रतिष्ठित हैं, बाहर के लोग भी आते हैं। RUHS की नई पहचान बन गई है इस कोविड के अंदर। तो कहने का मतलब जितनी मैं तारीफ करूं उतनी कम है SMS परिवार की। आप सब उसके लिए बधाई के पात्र मैं कहना चाहता हूँ। और बाकी जो मेरे वक्ताओं ने कहा, पूर्व वक्ताओं ने, राजस्थान में हम लोगों ने सरकार बनते ही, ये डॉक्टर शिव सरीन जी बैठे हुए हैं, हम लोगों ने यहाँ पर इसी हॉल के अंदर एक नई शुरुआत करने का प्रयास किया कि प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन या निरोगी राजस्थान, ये जो आपके वहाँ डिपार्टमेंट बना हुआ है, रामेश्वर शायद डॉक्टर रामेश्वर से उसके अंदर प्रिंसिपल भी थे, तो एक शुरुआत करी कि निरोगी राजस्थान कैसा रहेगा, बीमार हो ही नहीं अच्छा है। डॉक्टर शिव सरीन आए, उसमें डॉक्टर देवी शेट्टी आए, और वो नाम क्या उनका, डॉक्टर अपोलो के जो प्रिया डॉक्टर, हाँ उनकी पद्मावती की डॉक्टर है, सब लोग आए और सबने हमने लॉन्च किया इसी हॉल के अंदर। और अनफॉर्चुनेटली उसके थोड़े समय बाद में कोविड आ गया, तो सब उस पर लग गए। तो मुझे कहते हुए गर्व है कि जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था, जब हमने 11, 12, 13 के अंदर जो मेडिसिन, फ्री मेडिसिन जो शुरुआत करी थी, फ्री टेस्ट की शुरुआत करी थी, डायलिसिस फ्री करने की शुरुआत हुई थी, उसकी बहुत तारीफ हुई देश के अंदर। पर इस बार तो हम लोगों ने आगे बढ़ के, जो देश में कहीं नहीं, पहले 10 लाख का बीमा किया, अब उसको 25 लाख का बीमा कर दिया। अभी हमारे मंत्री जी कह रहे थे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट, आप जानते हैं, आपके बिरादरी तो ज्यादा जानती है कि अपना एडवांस इस प्रकार से एक पहल है, और उसको बढ़ावा देने के लिए देश में भी, प्रदेश के अंदर भी हम लोग जो पैकेज बनाया है उसमें छूट दी गई है। अगर राजस्थान से बाहर भी कोई जाएगा कहीं पे भी, तो हमारे पैकेज की लिमिट तक उसको वो भी पैसा वहां मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि चिरंजी योजना अपना एक मील का पत्थर साबित हो रही है, और होगी आने वाले वक्त के अंदर। धीरे धीरे सब राज्यों को करना पड़ेगा, 25 लाख हो या उससे ज्यादा हो या कम हो, क्योंकि एक राइट टू हेल्थ हम बिल ला रहे हैं। हमारे कुछ प्राइवेट सेक्टर लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं, उनको विरोध नहीं करना चाहिए। आप भी जरा उनको समझो, अगर आपके दोस्त लोग हों, क्योंकि ये कोई बिजनेस नहीं है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। संविधान जो कहता है उसके अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य में, ये कोई इनकम का काम नहीं, धंधा नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं है, धंधा नहीं है, ये सेवा है। उसी रूप में इसीलिए उनको क्या करना पड़ता है,
ट्रस्ट बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि धंधा नहीं है ये, आप कमा नहीं सकते थे पैसा। अब कमाने के 10 तरीके ढूंढ लेते वो अलग बात है, वो ढूंढे हुए हैं और इतना पैसा कमाते हैं तब भी वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हमने उनको समझाने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ आज नहीं तो कल समझ जाएंगे, क्योंकि ये उनका कर्तव्य भी है और जन भावना भी है। और मैं समझता हूँ कि जन सेवा के लिए हम लोग सब इस प्रोफेशन मानते हैं। मैं चाहूंगा कि हमने प्रधानमंत्री मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करी है कि टाइम आ गया देश के अंदर, आप विश्व गुरु बनने की बातें करते हो तो शुरुआत यहीं से करो। दुनिया के मुल्कों में जो हर परिवार को जिंदा रहने के लिए, परिवार चलाने के लिए कई वीकली पैसा मिलता है, कई मंथली मिलता होगा, उसी ढंग से देश के अंदर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी के वक्त में जो कानून बना के अधिकार दिए गए थे, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी और महानरेगा रोजगार का, ये कानून पार्लियामेंट में बन के अधिकार दिए गए हैं। उसी ढंग का एक कानून बनाओ, राइट टू सोशल सिक्योरिटी बनाओ। ये तो गंभीर कहानी है, क्योंकि एक आदमी, परिवार आप और हम लोग की तरह नहीं होते हैं। एक मजदूर भी काम करता है, बिल्डिंग बनी है तो मशीनों से नहीं बनती है, मजदूर से बनती है। जब एज हो जाती है तो ये काम सही साथ नहीं देता, उस वक्त में उसको जरूरत होती है बुढ़ापे के अंदर। परिवारों में अलग अलग स्थिति होती है कि पोते बेटे होते हैं, नहीं है, होते हैं तो केयर करते नहीं करते। तो सरकार की ड्यूटी है कि उनका भी ध्यान रखे, हर परिवार का ध्यान रखे। हमने 1 करोड़ लोगों को हम लोग पेंशन देते हैं यहाँ राजस्थान में, वो अलग सेक्टर हो गया। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये 75 वर्ष का सफर आपने बहुत ही कामयाबी के साथ में आपने तय किया है। और मैं समझता हूँ कि आज आपके फारूक अब्दुल्ला साहब नहीं आए हैं, वरना उनका लेक्चर होता और हमें मजा आता। मुझे उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा आज की तारीख में, उनकी बोलने की स्टाइल, उनकी अदाएँ अलग तरह की है, जो आपके साथी है वो आज हमें देखा कि अभी यहाँ नहीं है, पर वो अलग तरह की पर्सनैलिटी है। राजमहल के मैं डॉक्टर साहब को बधाई दूंगा, इनके माध्यम से तमाम हमारे राजमहल के डॉक्टरों को जाके वो अमेरिका में हमारी सबकी भावना पहुँचा है कि राजमहल के माध्यम से जो आपने भी कई घोषणा भी करी है, कई भावना व्यक्त की है, उसके लिए मैं समझता हूँ डांडिया साहब बधाई के पात्र हैं। इनके पिताजी को भी मैं जानता हूँ, उनको मैं कई बार मिला हूँ, मुझसे बहुत वो पीसी डांडिया जी मेरे प्रति बहुत उनका आशीर्वाद है, बहुत स्नेह है। और मैं समझता हूँ कि आज वो मेरे ख्याल से कभी नासाज है इसलिए नहीं आ पाए, पर वो हर प्रोग्राम आते हैं, इस उम्र के अंदर भी हर प्रोग्राम आते हैं और सबकी नज़र उनके ऊपर लगी रहती है। इस प्रकार की भावना मैंने देखी, उनके प्रति रेस्पेक्ट देखा है। तो ये रोहित डांडिया जी आए हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने बहुत अच्छे विचार प्रकट किए। और मेरा मानना है कि जो सुनील भंडारी जी ने कहा था कि मेडिकल कॉलेज तो खोलने का फैसला उन्होंने कर दिया, भारत सरकार यूपीए गवर्नमेंट के वक्त में ही फैसला हो गया था कि धीरे धीरे हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए। फैसला भी हो गया, यहाँ 8-9 मेडिकल कॉलेज हमने स्वीकृत कर दी, हमारी सरकार चली गई, नहीं आ गई। बाद में फॉर्चुनेटली वो काम जारी रहा, बंद नहीं हुआ और जारी रहना चाहिए प्रोग्राम। वो बात अभी हम नहीं जानते, मुझे कांग्रेस बीजेपी हो जाएगी ना, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ये मुबारक मौका है। इतने कहना चाहूँगा कि सरकार अभी हमारी आई है, हमने इस काम को टाइमली बना के दिया प्रोजेक्ट, सारे करीबन सैंक्शन हो गई राजस्थान के अंदर 3 जिले छोड़ करके। जो भी मंत्री जी ने कहा कि प्रतापगढ़, राजसमंद, जालोर, वो मैंने अभी आप सबके दुआओं से, आप सबके जो माहौल राजस्थान में है, जैसा मैंने कहा मेडिकल साइड के अंदर हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमने 1000 करोड़ रुपये रखा है। 3 मेडिकल कॉलेज हम बनाएंगे बिना केंद्र सरकार के सहयोग से, वरना
50% पैसा का 50% या 60%, 40% का है। तो ये 3 मेडिकल कॉलेज जो है वो छूटे नहीं। अब सवाल ये आता है कि वो तो बन जाएगी, डॉक्टर को लग जाएंगे, परंतु वो संस्थाएं भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, परंतु फैकल्टी मेंबर अच्छे हों, अच्छी व्यवस्था हो, अच्छी डिपार्टमेंट खुलते जाए धीरे धीरे। वो एक बड़ा सपना होना चाहिए आप सबका, हम सबका, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए। हम तो खाली सोच सकते हैं, हम कर सकते हैं जो करेंगे अपने वक्त में, पर ये लंबा काम है। 75 वर्ष लगे आज SMS में आगे पहुंचने में। तो अनाउंस करते गए बजट के अंदर, ये मैंने अभी किया है 2 बजट के अंदर, पिछली बार भी किया, इस बार भी किया। मेरे ख्याल से सारे इंपॉर्टेंट विभाग, बल्कि वायरोलॉजी के पता नहीं कौन कौन इंस्टीट्यूट में, तो टेक्निकल बोल नहीं सकते सब बातें, पर सारी मैं समझता हूँ अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट यहाँ पर आपके यहाँ पर खुल रहे हैं। जो आप पहले आप लोग बात की होगी, क्या करेंगे तो मालूम पड़ेगा। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसी हो, जैसे पूना में और कलकत्ता में जो आप वायरोलॉजी की बात करते हैं, ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी, वो भी हम खोल रहे हैं। तो धन की कमी नहीं आ रही है, ना आने दी जाएगी, ये मैं वादा करना चाहता हूँ। मैंने मेरे MLA साहब नतीक साहब मेरे को क्या रखा है पूरे विधानसभा के अंदर हमारे, कि हमारे MLA मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देता ज्यादा नहीं थकूंगा। वही बात लागू होती है आपके SMS के लिए भी, ये मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं शिरकत करते करते नहीं थकूंगा, ये मैं कह सकता हूँ। इसलिए ज्यादा करने आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो मेडिकल साइड में एक मॉडल स्टेट बनता जा रहा है, करीब 7.4% हमारे यहाँ 22,000 करोड़ का हमने बजट रखा हुआ है। राष्ट्रीय जो आपके औसत राज्यों का, बाकी राज्यों को 6% है, यहाँ पर 7.4% है राजस्थान के अंदर। कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। और मैं समझता हूँ कि नर्सिंग कॉलेज हर जिले में खोल दिया, जिससे कि वही बात जो मैंने कही आपको कि कॉलेज खोल जाएगी, उसके बाद में नर्सिंग की भी जरूरत पड़ेगी, वो तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे हमने PHC CHG सब सेंटर उसका जाल बिछा रहे हैं। आपको जान के खुशी होगी कि CHC भी जो है, जो आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या भारत सरकार के नॉर्म्स है, उससे भी हमारे 213 एक ज्यादा हो गए हैं। अभी बजट चल रहा है सेशन, ये लोग छोड़ने वाले नहीं है, मांगते रहते हैं और खुलने वाली है। कहने का मतलब कि हमारे यहाँ गाँव में PHC सब सेंटर CHC का एक अच्छा नेटवर्क पैदा किया था। राजस्थान में मैं चाहूँगा शिक्षा और स्वास्थ्य में हमारी प्रायोरिटी है। 2 सेक्टर में अगर हम कामयाब होते हैं तो बाकी सेक्टर अपना भी ह्यूमन रिसोर्स भी बनता है। जैसे अभी हमने जो फैसला किया उसमें आपको जाके खुशी होगी, क्योंकि दादा जी बैठे हैं, कि पहले 200 बच्चे थे, 500 बच्चे राजस्थान के, उनको विदेशों में भेज रहे हैं। पूरा खर्चा सरकार आने जाने का और रहने का, उनकी फीस का सरकार देगी, ये हमने फैसला किया हुआ है, जिससे कि आने वाले वक्त में ह्यूमन रिसोर्स जो है, राजस्थान के बच्चे वहाँ जाकर एक्सपोजर हो, जिनके पास साधन नहीं है, परिवार भेजने में सक्षम नहीं है, और टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको एक अवसर मिले, तो वही ह्यूमन रिसोर्स आने वाले वक्त में अगले जनरेशन में काम आएगा। इस प्रकार से अपने अभी बजट में एक से एक बढ़ के फैसले किए हैं। तो मुझे खुशी है कि आज मैं आपके 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यहाँ हाजिर हुआ हूँ, और मुझे खुशी है कि आप सबसे मिलने का, और आपके खुद के दिलों के अंदर जो पहले बैच के दूसरे बैच के सब आए होंगे, उनके दिलों में कैसी जज्बात और कैसी भावनाएं आप लोगों में उमड़ रही होगी कि आज आप खुद मौजूद हैं 75 वर्ष के उपलक्ष्य में। इस बात को मैं एहसास कर सकता हूँ। यही बात कहता पुणे में 75 वर्ष के उपलक्ष्य में तमाम SMS परिवार के तमाम लोगों को मैं बधाई देता हूँ, मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। आपका
आपका सादर आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपके उत्प्रेरण भरे शब्दों के लिए और एसएमएस को आपके सदैव दिए जाने वाले आशीर्वाद के लिए। और हम सम्मान समारोह प्रारंभ करते हैं एसएमएस के डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनाई का। सर्वप्रथम डॉक्टर पीएल नवलखा, फॉर्मर प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर। मैं मंच पर सभी विशिष्ट अतिथियों से आग्रह और अनुरोध करूंगी कि वे प्लीज आगे आ जाएं। पीछे दोनों आप थोड़ा सा। सम्मान समारोह के लिए सर्वप्रथम डॉक्टर पीएल नवलखा, फॉर्मर प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर। डॉक्टर सुभाष नेपालिया, former principal and controller, SMS Medical College, Jaipur, and former professor and head gastroenterology, SMS Medical College, Jaipur. Dr. Subhash Nepalia साहब। Dr. U.S. Agarwal, former principal and controller, SMS Medical College, Jaipur, and former professor and head, Department of Skin and Beauty. He is also a recipient of State Merit Award. Dr. Shashi Singhvi, former professor and head, pathology, SMS Medical College, and former vice chancellor, Rajasthan University of Health Sciences. She is also the chairperson of Ethics Committee of SMS. Dr. Sudhir Bhandari, Honorable Vice Chancellor, Rajasthan University of Sciences and Professor Emeritus, SMS Medical College. Also the former Principal and Controller and a recipient of State Merit Award. Dr. D.K. Bhargav, Padma Shri, Dr. B.C. Roy, National Awardee, and former Professor Gastroenterology, AIIMS, New Delhi. Dr. V.S. Mehta, Padma Shri, and Chairman Neurosciences, Paras Hospital, Gurgaon. Dr. Shiv Kumar Sareen, Padma Bhushan, President, National Academy of Medical Sciences and Senior Professor of Hepatology and Vice Chancellor, Institute of Liver and Biliary Sciences, New Delhi. Dr. Jitendra, alumnus of SMS 1964 batch. Dr. Chandrabhan, Vice Chairman, 20-point program, planning, implementation and coordination for government MLA from Taranagar and Chief Spokesperson, PCC. Presently Senior Professor Medicine, NIMS Medical College, Jaipur. An alumnus of 1971 batch. Dr. M.L. Swarnkar, Senior Professor, Gynecology and Obstetrics, Emeritus Chairperson, Mahatma Gandhi University of Medical and Technology, and Managing Trustee of Indian Educational Trust. May we have Dr. P.S. Thomas, sir, Founder and Chairperson, NIMS University, former Professor Pediatrics, SMS Medical College, Jaipur, and President, International Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology, Transplant and Nutrition. Dr. Sandeep Mishra, Vice Chancellor, NIMS University, Rajasthan, Director of NIMS Brain and Heart Center, and former Director Professor Cardiology, AIIMS, New Delhi. Dr. Sandeep Mishra. Dr. M.R. Sonagra. Ex-Principal and Controller, Government Medical College, Kota, former PhD, Community Medicine, and he is also a Dr. B.C. Roy awardee. Dr. Ms. Dinesh Mathur, ma'am. Dr. Narpal Singh Shekhawat, sir, an alumni of 1965 batch, B.C. Roy National Awardee, recipient of State Merit Award, and former Medical Superintendent, SMS Hospital, Jaipur.
Dr. Virendra Singh, sir. Alumni 1971 batch SMS, ex-medical superintendent SMS Hospital, former professor medicine SMS Medical College, and also BC Roy National Awardee. Dr. Ravi R. Kasliwal, sir. गोविंद सर अभी लेट चलेंगे अभी क्या करेंगे Dr. Ravi R. Kasliwal, sir. Dr. Brahmanand Sharma, sir. Dr. Gautam Kumar Jain, sir. चाहे ग्रुप फोटो बनवा लेंगे Dr. Pallavi Solanki. Welcome, ma'am. Alumni 1986 batch, Director Advanced Heart Failure and Mechanical Circulatory Support Program, New Jersey, USA, and Associate Professor of Medicine at the same place. Dr. Samin Sharma, sir. ये क्या हुआ Alumni 1972 batch, Samin Sharma, sir. बहुत जल्दी में ये हमारे साहब की फोटो ले लेना मैडम इधर मैडम हमारे साहब की फोटो ले लेना सब सर थोड़े नीचे हो जाओ सर। Sharma, sir, 1972 batch, SMS alumni, Director of Cardiovascular Institute, Mount Sinai Heart Hospital, New York, USA. सर ये गलत कर Senior रहे हो। Vice President Operations and Quality of the same place and Director Interventional Cardiology at the same institute again. Dr. Sanjay Bihari, sir. Director Shri Chitra Terenu. अब नीचे हो जाओ सर, आ गई हो। Medical Science and Technology, Trivandrum, and former neurosurgeon, Head Neurology, LGBGI, Lucknow, and an alumni of सर प्लीज अब आप थोड़ा नीचे हो जाओ। Professor of Global Mental Health Research, University of Manchester, United Kingdom, Consultant Psychiatrist at United Kingdom and Chair Rural Mental Health Section, World Health Psychiatry Association. Dr. Manohar Agnani, sir. Dr. Pradeep Vyas, sir. Dr. Manohar Agnani, sir. Former Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare at the Government of India and Nodal Officer for India's National COVID-19 Vaccination Program and recipient of Scotch Award 2022 Platinum category in Health. We are proud to have you here. Dr. Pradeep Vyas, welcome sir, 1980 batch, alumni of SMS, Additional Chief Secretary, Tribal Development Department, Government of Maharashtra, and longest tenure as Health Secretary, Government of Maharashtra, Dr. Pradeep Vyas. Dr. Pramod K. Mehreda, sir, 1988 batch, SMS alumni, Additional Secretary, Ministry of Agriculture, Government of India. Dr. Alok Purohit, Dr. Bimal Rai Soni, sir, founder chairman, Sony Group of Hospitals, Jaipur, former manager, Indian cricket team, and past president, Jaipur District Cricket Association, Dr. Bimal Soni. Dr. M.S. Nathawat. Dr. M.S. Nathawat, sir, he selected for Indian handball team and played in the Asiads in 1982, best scorer 1974, All India Intermedical Basketball Tournament held at AFMC Pune, Dr. M.S. Nathawat, sir, and the best athlete SMS Medical College for last 5 years. Dr. Ganesh Raj Shivnani, sir, 1978 batch alumni. Senior Consultant Cardiac Surgeon, Sri Gangaram Hospital, New Delhi. Former Consultant Cardiac Surgeon, Escorts and Apollo Hospital, and Limca book record holder for doing maximum number of coronary artery bypass surgery without mortality. Dr. Mala Udawat, ma'am. Dr. Mala Udawat. Dr. P.K. Mathur, sir, SMS alumni 1967 batch, former PhD, ophthalmology. ये ना साहब इसके साथ पैर खींच रहे थे मुझे लग रहा था उनके साथ है पैर Dr. P.K. Mathur, sir, 1967 batch, SMS alumni, former PhD, ophthalmology, and recipient of the State Merit Award. Dr. Ramesh Ruprai, sir, 1967 batch alumni, former professor and head gastroenterology, SMS Medical College, Jaipur, and was a key person for the cultural event for this Platinum Jubilee. Dr. S.S. Agarwal, sir, 1971 batch, SMS, Chairman, Rajasthan Hospital,
member Ethics Committee, Medical Council of India, and former National President, Indian Medical Association. नहीं हो जाएगी सर। अरे सर हुआ है पहले कई बार I take the name of one of my favorite teachers, Dr. Suresh Sharma sir. Sir, please. आप तो सर 10 मिनट में फ्री करवा दो, ग्रुप फॉर्म लगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। New Delhi and presently chairperson of NMC, Dr. Suresh Sharma sir. ग्रुप लगना चाहिए यार, सबका फोटो 10-20 है। आवाज आ रही है। Continuing, Dr. Anup Ranjan Verma sir, Head Department of Neurology and Dean Academics, SDMH Jaipur, and Honorary Faculty, Institute of Brain Behavior and Mental Health, University of Manchester, UK. Dr. Ashok Gulati, Secretary, Social and Voluntary Blood Bank Organization. Dr. D.K. Kasliwal, former Professor and Head Surgery, SMS Medical College, Jaipur. Dr. Dinesh Swaroop Mathur, SMS 1962 batch alumni, former Professor Medicine, SMS Medical College, and pioneer to start Rheumatology Clinic at SMS Medical College, Jaipur. Dr. Deepak Shivpuri sir, Professor Pediatrics, SMS Medical College, Jaipur, former Director HOD Pediatrics, Fortis Hospital, Jaipur, and Director HOD Pediatrics, Surya Hospital, Jaipur. अरे अभी डॉक्टर नहीं आए थे Dr. G.C. Khilnani sir, Chairman of PSRI, Institute of Pulmonary Critical Care and Sleep Medicine. Surgeon, Amrita Institute, Gurugram. And he conducted the first hand transplant. Dr. Neelam Bapna, former Professor and Head, Department of Anatomy, SMS Medical College, Jaipur. Dr. Neelam Bapna, Dr. R.C. Gupta, former Professor and Head Physiology, SMS Medical College, Jaipur, and former Pro-Vice Chancellor, Rajasthan University of Health Sciences, Jaipur. Dr. Neelam Bapna ma'am is on stage. Dr. R.C. Gupta sir. Next, I would request Dr. R.K. Madhok sir, former Senior Professor and Founder Head, Department of Cardiology, SMS Medical College, Jaipur, and an alumnus of 1965 batch. Dr. R.K. Madhok sir. Dr. Renu Sehgal ma'am, former Professor Medicine, SMS Medical College, Jaipur, and instrumental in initiating establishment of Rheumatology Department, SMS Medical College, Jaipur. Dr. S. Sitaraman, Director, Newton Institute of Child and Adolescent Development, Jaipur, and former Professor and Head, Department of Pediatrics, SMS Medical College, Jaipur. Dr. S.D. Gupta, former Chancellor, IIHMR University, Jaipur, and Adjunct Professor, Department of Epidemiology, Johns Hopkins, Bloomberg School of Public Health, Baltimore, USA.
Next in line, Dr. S.K. Parikh sir, 1964 batch SMS alumni. Dr. S.K. Parikh sir, welcome sir. First DM nephrologist from Rajasthan, former PhD nephrology, SMS Medical College, Jaipur, and he was instrumental in starting the renal transplant program at SMS in 1996. I have the esteemed pleasure of having on stage one of my favorite teachers again, Dr. S.P. Srivastav sir, 1965 batch SMS alumni, Dr. S.P. Srivastav, former PhD ENT, Government Medical College, Kota and SMS Medical College, Jaipur, and former Superintendent, GMC, Kota. Dr. S.P. Sudrania sir, may we have you please? Dr. S.P. Sudrania sir, former Professor Pediatrics, team member Oral Rehydration Solution, that's the ORS. Professor and Head, Department of Pediatrics, SMS Medical College, Jaipur. Dr. Usha Sharma. Dr. V.K. Pandey sir. Dr. Ajit R. Singhvi sir. Dr. Ajit R. Singhvi sir, SMS 1973 batch, gastroenterology at Hemet, California. May we have you sir? Dr. Ajit R. Singhvi sir. Thank you so much sir. Now we have a few of our most special teachers who probably may not be able to come to the stage. So may I request the Honorable Chief Minister and the Health Minister and other dignitaries to please come a few steps and help them out. Dr. Adarsh Bhargav ma'am, 1965 batch, if you can walk this up, please. 1965 batch, Dr. Adarsh Bhargav, ex-senior professor and head of Gynae, SMS Medical College, Jaipur, ex-superintendent, Zanana Hospital and Mahila Chikitsalaya, former Governor's Nominee Board of Management, RUHS, and recipient of State Merit Award for starting IVF in the government sector in India. Next we have another big name, Dr. Ajit Singh Bafna sir, 1965 batch, one of the favorite teachers of all ENTs out here, former PhD ENT, SMS Medical College, Jaipur, recipient of State Merit Award, and played a pivotal role in starting cochlear implants in the state of Rajasthan. He is still very active when it comes to policy making of anything in the field of ENT. Dr. Bhagirath Singh Rathod sir, 1967 batch, Lieutenant General. Started the open heart surgery at SMS Medical College in 1984. Dr. Hemendra Surana sir, SMS 1966 batch. Hemendra Surana sir, former Ranji Trophy player from Rajasthan and services, that's Army, and founder president of Surana Cricket Academy. Dr. Karan Singh Yadav sir. Dr. Karan Singh Yadav sir, former member of parliament, cardiovascular surgeons, SMS Medical College, Jaipur.
Dr. M.L. Sharma sir, former professor and head Department of Pathology and Transfusion. Dr. M.R. Jain sir, Dr. M.R. Jain 1961 batch, Diet and Proprietor Jain Eye Clinic and Hospital Jaipur, and former PhD Ophthalmology, SMS Medical College. He was state convener of NAMS. Dr. Malti Gupta ma'am, after Dr. M.R. Jain sir, Dr. Malti Gupta ma'am, former professor and head Plastic Surgery, SMS Medical College, Jaipur. Dr. Malti Gupta ma'am. Dr. N.K. Mathur sir, 1961 batch, former professor and head Skin and BD, SMS Medical College, Jaipur. Dr. N.K. Mathur sir. Dr. Nirmal Sen sir, Dr. Nirmal Sen ma'am, former professor and head Department of Anesthesiology, SMS Medical College, Jaipur. Dr. P.C. Dandia sir is not here. Dr. R.L. Ajmera sir, 1959 batch, former principal Government Medical College, Kota, former PhD, Department of Physiology. Dr. R.L. Ajmera sir. हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत साहब इतने संवेदनशील हैं कि खुद उतरकर हमारे जो वरिष्ठ चिकित्सागण हैं उनको सम्मानित करने के लिए उनकी कुर्सी तक पहुंचे हैं। Next we have Dr. S.C. Mathur sir, SMS 1961 batch alumni, former professor and head urology, SMS Medical College, and a recipient of B.C. Roy National Award. Dr. S.C. Mathur sir. Dr. S.K. Pathak, former professor and head forensic medicine, SMS Medical College, Jaipur. चिकित्सक महोदय जो साहिबान हैं उनके सम्मान के साथ ही जन जन तक चिकित्सक को पहुंचाना, चिकित्सा उपकरणों का पहुंचाना और सर्वोच्च प्राथमिकता है सरकार की आम जन स्वस्थ रहे। Major General Dr. Tejinder Singh Ahluwalia, former professor and head of ophthalmology, AFMC Pune, and he has been awarded Chief of Army Staff Commendation twice. Dr. Santosh Mukul ma'am, SMS 1950 batch alumni, former superintendent ESI Hospital, and she has also served in the Indian Army. So I think will you walk it to them? Dr. Rishi Bhargav sir, former professor and head Department of Dermatology, SMS Medical College and Hospital, Jaipur. Now may I request a few of the illustrious alumni to please come on the stage for a group photograph. Dr. Anju Soni ma'am, Dr. Avnish Bhardwaj sir, Anju Soni ma'am, Avnish Bhardwaj sir, Bilal Gupta sir, G.S. Solanki sir, Dr. Ish Munjal sir, Dr. J.K. Mittal sir, Dr. Maya Tandon ma'am, Dr. N.C. Punia sir, Dr. Naresh Somani sir, Dr. Prakash Chandwani, Dr. Pushpendra Garg, Dr. Rajendra Agarwal, Dr. S.P. Sharma, Dr. S.S. Mathur, Dr. Salil Maheshwari.
डॉक्टर विजय कपूर एंड डॉक्टर विनोद के स्टेट। बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो चलो यार बाहर।